याद रखिए, उसका पहला दिन वहां बीता जहां पर शिट पड़ी रहती है, और उसका अंतिम दिन लकड़ी पे बीता था। हर दिन उसने परीक्षाएं देखी। आप में से बहुतों का तो जन्म भी एसी हॉस्पिटल्स में हुआ होगा, एयर कंडीशन हॉस्पिटल्स में। 100% मैं कह सकता हूं ये बात। आप में से बहुतों का जन्म तो ऐसे अस्पतालों में हुआ होगा जहां पर एयर कंडीशन होती है। उसका जन्म यहां वहां नहीं हुआ, एक ऐसी जगह पे पड़ा था जहां पर टॉयलेट बदबू आती है, वहां पर जहां पर भैंसों का, गायों का एक गोबर पड़ा रहता है। उसका जन्म भी वहां हुआ था और उसका अंतिम दिन गुजरा था लकड़ी पे। डे 1 से लेके डे लास्ट तक अपने लाइफ में उससे परीक्षाएं देखी, लेकिन मैंने उस जीवन के अंदर एक अजीब बात देखी। वो जीवन स्थिर था, वो जीवन बलवंत था, वो जीवन खड़ा था, वो डरता नहीं था, उसे सुसाइड के ख्याल नहीं आए। उसने कभी मूसा की तरह प्रार्थना नहीं की, क्या ये 12 मुझ में से जन्मे हैं। उसने एलिया की तरह कभी अपनी मौत नहीं मांगी कि मुझे उठा ले। उसने यहोशापात की तरह मूर्ति पूजा पे खत्म नहीं किया। वो स्थिर, बलवंत, सुसाइड के ख्यालों से फ्री और हर चीज के साथ वो स्टैंड रहता था। जब लोग उसके पास आके कहते थे तो वो अपने सर पे ऐसे नहीं करता था, 2 दिन के बाद आओ फास्टिंग करके बताता हूं। वो जानता था कि वो कौन है और वो किस लिए आया है। मुझे यीशु मसीह के बॉडी के अंदर जो जीवन दिखाई देता है ना, मैं उस जीवन का प्यासा हूं। इवन सारी जिंदगी अपने जीवन का प्रचार करने के बाद उसने पर्व के दिन खड़े होकर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। किस चीज का प्यासा? यदि कोई इस तरह जीना चाहता है तो मेरे पास आए। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को दिखाकर उन्हें कहा, यदि कोई इस तरह जिंदगी जीना चाहता है तो मेरे पास आए, मैं उसे दूंगा। सिर्फ और सिर्फ मैं आज एक ही बात के ऊपर जोर देना चाहता हूं कि हमारे अंदर वो जीवन आए, हम स्ट्रांग बने। ओके, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ बाइबल को ओपन करें। मैं वचन पढ़ के, दुआ करके फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। आइए मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3 और कोई पढ़िए 3:16। यस तरुण, आप पढ़िए, कोई भी पढ़ लीजिए। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने मन में नहीं लिखा है, हृदय में अधिकाई से बसने दो। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। अधूरे ज्ञान के सहित नहीं, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। ओके, अब जानते हो बाइबल का ये एक ऐसा वचन है जिसमें उत्साह भी है और चेतावनी भी है। उत्साह यह है कि वचन लो, और चेतावनी यह है सिखाने से पहले खुद को जांच लो कि तुम्हारा ज्ञान ठीक है कि नहीं। आइए आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं विनती करता हूं, आज हमसे बात कर, मुझसे बात कर, हर व्यक्ति से बात कर। होने दे खुदावन हमारे अंदर आज एक दूसरे के लिए प्यार आए, सुकून आए, इज्जत आए, ऑनर आए खुदावन, और कलीसिया एक दूसरे को लिफ्ट करे। ब्लेस अस लॉर्ड इन जीसस माइटी नेम, आमेन। ओके ब्रदर, फिर से पढ़िए। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। ओके, थैंक्स। आइए सब यहां देखिए, बाइबल छोड़ दीजिए, अभी आप रख दीजिए वहां पर। अब सब स्ट्रेट यहां पर देखिए। हमेशा इस बात को याद रखें, आप सफर, तकलीफ,
कभी बाहर नहीं उठाते। आप हमेशा सफर करते हो अपनी सोच में। बाइबल का पहला प्रचार धर्म फिराओ नहीं था, धर्म बदल दो नहीं था। बाइबल का पहला प्रचार था मन फिराओ, चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग, अपनी सोच को बदलो। बार बार बाइबल के अंदर यह वर्ड आया है। प्रभु की दासी जॉइस मायर ने कहा, सोचो कि तुम क्या सोचते हो। थिंक व्हाट यू आर थिंकिंग। आप में से जितने भी लोग हैं जो गोलियां लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, आप में से जितने भी लोग हैं जो चिड़चिड़े हैं, कोई 2 सवाल पूछता है तो चिढ़ के आंसर करते हैं, आप में से जो कोई भी है जिनके आंखों के नीचे ब्लैक डार्क सर्कल्स आ गए हैं, रीजन जानते हैं क्या है? थॉट्स, विचार। ये इतने खतरनाक हैं कि अगर आपने इनको सही जगह पे नहीं रखा तो ये आपको सुसाइड तक लेके जा सकते हैं। 400 नबियों को मारने वाला एक व्यक्ति एक स्त्री की धमकी से इतना डर गया कि जुनिफर ट्री के नीचे बैठ के कहता है, टेक अवे माय लाइफ, मेरे जीवन को उठा। एलाइजा। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जब आप किसी प्रॉब्लम में आते हो तो आपके मन में डर होता है कि आपके मन में विश्वास होता है? और आजकल जो हम टीवी पे देख रहे हैं, आप जानते हैं जब कोविड फैला मुंबई में, जब 2nd या 3rd जो भी वेव आई थी, मुझे वेव नंबर याद नहीं है, जब वो आई, आप जानते हैं न्यूज में क्या दिखा रहे थे? यहां वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, यहां पर बेड्स नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, यहां पर दवाइयां नहीं मिल रही हैं। आप जानते हो इतने लोग न्यूज को देखकर सहम गए थे कि सबको डर लगने लगा कि अगर कल मुझे कोविड होगा तो मैं कहां जाऊंगा। शब्द कई बार आपके अंदर भय पैदा करते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसने कई बार चीजों को अनसुना कर दिया था। एक लड़की मर गई और उसके घर से कोई आके कहता है कि वो मर गई है, लिखा है यीशु ने अनसुना कर दिया। याद रखिए इन चीजों को। अगर आप जीवन में बढ़ना चाहते हैं, आपको बहुत चीजों को इग्नोर करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सफर करेंगे और इससे आपको खुदा और आपका पास्टर भी नहीं बचा पाएगा। जीवन में बहुत सारी बातों का एक ही उत्तर है, इग्नोर। बोलने दो उसको जो बोलना है, उसे पूरा हक है बोलने का, आपको पूरा हक है नहीं सुनने का। नौकरियों में जाते हैं आप लोग, जब आपके बॉस आप पे चिल्लाते हैं, अरे मुझसे तो गाली देके बात करते थे। यहां कोई भाई है जो बॉस गाली देके बात करता था? एक और कोई? 2? हमने जॉब छोड़ी? नहीं छोड़ी, क्योंकि पता है छोड़ के जाएंगे तो घर पे खर्चा कैसे देंगे। आज सोचिए आपकी मेंटल स्टेट क्या है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी गरीबी और बीमारी नहीं है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपका नकारात्मक विचार वाला मन जो हमेशा नेगेटिव चलता है। 2 लोग बात करते हैं, हम उनको देख के बोलते हैं, ये लगता है मेरे लिए कुछ बोल रहा है। क्यों? गड़बड़ की है इसलिए लग रहा है। आप जानते हो जो गड़बड़ करते हैं ना, जो बातें यहां की वहां करते हैं, उनके सामने कोई भी बात करे उनको लगता है मेरे लिए बोल रहे हैं, और लगेगा भी। बाइबल बताती है तुम अपने अंदर सबसे ज्यादा जिस चीज को रखो वो है वचन, खुदा का कलाम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल परमेश्वर के वचन को छोड़ लोगों के अंदर सब तरह की इंफॉर्मेशन हैं। वो मंडली में क्या हो रहा है, खुद की मंडली के बारे में नहीं पता है पास्टर जी को, उसकी मंडली में क्या होता है उनको बरोबर पता रहता है। कुछ लोगों को, आप कुछ लोगों से पूछो आपके बाजू वाले के घर में, अरे इधर आओ, इधर आओ, मम्मी चाय तो बना, और बैठ जाएंगे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। मैं एक दिन अपने घर से नीचे उतर रहा था तो 2 औरतें अपने अपने दरवाजे से एक दूसरे से बात कर रही थी, और मैं जैसे नीचे उतरा तो उसने बोला, भाभी ठीक है मैं जाऊं?
चलो जा रहे हैं, धन्यवाद यीशु। मैं 2 घंटे के बाद फिर से ऊपर आया, अभी भी वहीं पर खड़ी थी। भाभी मैं जाऊं? मैंने बोला भाभी जाओ। इनका जाऊं मतलब 1 घंटा और। पति घर से निकला चालू। याद रखिए, जो लोग बातें यहां की वहां करते हैं, उनके घरों में कभी शांति नहीं होती। जो सिर्फ बातें यहां की वहां, वहां की यहां, इसने लगाई बुझाई चालू रहती है। मेरी बहनों, ये हैबिट्स छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। दानियल की चुगली मारने वाले सब सिंहों की मान में गए थे। द बाइबल सेस, बाइबल बताती है अपने अंदर क्या समेटो, वचन। आइए मैं प्रचार शुरू कर रहा हूं अब, और मैं चाहता हूं आने वाले 10 से 15 मिनट आप बड़ा ध्यान दें। बाइबल बताती है आज से बहुत साल पहले एक लड़के को बेच दिया गया। उसका नाम यूसुफ था। जब यूसुफ बेच दिया गया तो उसके एक मिस्त्री व्यक्ति ने उसे खरीदा और अपने घर के अंदर झाड़ू, पोछा और बहुत सारी चीजों को साफ करने के लिए उसे अपॉइंट कर दिया। वो उसके घर के क्लीनिंग सिस्टम को मेंटेन करता था। जैसे आजकल हम घर के अंदर आया रखते हैं, मेड रखते हैं, उन दिनों में वो एक मेड का काम कर रहा था। और वचन कहता है कि उन दिनों में उस लड़के के ऊपर एक एलिगेशन लगा। दिखने में वो बड़ा हैंडसम था। मालिक के घर की जो उसकी पत्नी थी वो उसे देखती रहती थी और कई बार वो उसके साथ नॉनवेज टॉक करती थी। ऐसा लिखा है कि वो बार बार उसे उकसाती थी। फ्लटिश लैंग्वेज में कभी कभी लोग बात करते हैं कुछ लड़कियों से, स्वीट हार्ट, डार्लिंग, चार्मिंग, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करती थी उसे प्रोवोक करने के लिए। लेकिन यूसुफ अपने जीवन में एक लेसन सीख चुका था। और जानते हैं वो लेसन क्या था? हर वो व्यक्ति जो व्यभिचार में जिंदगी जीता है उसे ये लेसन सीखना चाहिए। यूसुफ जानता था कि परमेश्वर देख रहा है। जिस दिन आप अपने जीवन में ये लेसन सीख गए कि कोई आपको वॉच कर रहा है, आपका जीवन जीने का तरीका ही बदल जाएगा। A.W. टोजर ने कहा, जिस दिन हम ये सीख गए कि हमारा हर काम न्याय के सामने खोलेगा, हमारे काम करने के तरीके ही बदल जाएंगे। और यूसुफ ने एक दिन उस औरत को कहा, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि तू शादीशुदा है, इसलिए नहीं कि तू अच्छी नहीं दिखती, पर इसीलिए क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। और उसके बाद उस पर बड़ा एलिगेशन स्टार्ट हुआ। वो अंदर लॉकअप में चला गया। अब जब वो लॉकअप में था, उन दिनों में एक राजा था। कई लोगों को लगता है फिरौन एक राजा का नाम है। जी नहीं, फिरौन एक पदवी है। अगर आप मिस्र जाएंगे कभी घूमने के लिए तो आपको वहां पर यह नहीं कहना पड़ता है कि इन दिनों में तख्त पे कौन है, वहां कहना पड़ता है फैरो कौन है इन दिनों में। राजा हेरोदस कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक पदवी है। बाइबल बताती है जब यूसुफ जेल में था, उन दिनों में फिरौन ने एक दर्शन देखा कि समुंदर में से, पानी में से कुछ पतली भैंसें निकल के मोटी भैंसों को निगल गई। लेकिन उसके बाद भी उनकी फैट जो थी, उनके जो फैट्स थे वो बड़े नहीं, वो उतनी ही थी। और जब उस राजा ने यह दर्शन देखा तो कहां ना कहां उसे यह खबर मिली कि जेल में एक लड़का है और उस लड़के को इंटरप्रिटेशन करने के लिए, और वो लड़का जो है वो उन चीजों का अनुवाद कर लेता है। यूसुफ की दाढ़ी निकाली गई, यूसुफ को अच्छे कपड़े पहनाए गए ताकि वो एक अच्छी पर्सनैलिटी को देखकर वो उसके सामने स्टैंड हो। और जैसे उसको ये बताया गया कि ऐसी ऐसी बातें मैंने देखी हैं, यूसुफ ने उन्हें साफ कहा, आने वाले 7 साल अकाल के हैं जो आने वाले हैं, लेकिन खुदा ने हमें 7 साल पहले दिए हैं। उन 7 सालों को फेस करने से पहले
आने वाले 7 साल भरपूरी के हैं और उसके 7 साल उसके बाद जो है वो सूखे के हैं। अब इस आदमी ने सब कुछ समझ तो लिया कि मेरे दर्शन, मेरे ड्रीम का अर्थ यह है, और उसके बाद अब उसके अंदर एक सवाल आया कि मैनेजमेंट कौन करेगा, कौन इन विपत्तियों में काम करेगा। तब उन्होंने यूसुफ के अंदर जो बुद्धि और समझ देखी, उन्होंने यूसुफ को ही अपॉइंट किया कि तू ये सब काम कर। और जानते हैं यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने सब जगहों से अनाज मिस्र में इकट्ठा करना स्टार्ट किया। इतना उसने अनाज इकट्ठा कर लिया कि दुनिया का हर व्यक्ति जो उन दिनों में अकाल फेस कर रहा था, वो यूसुफ के दरबार में आकर पैसों से अनाज खरीद करने लगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं, जिसने सूखे में मार खाई है उसने भरपूरी में एक्चुअली बटोरा नहीं है। आप जानते हैं, अगर आप अंदर से परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, स्ट्रेस में हैं, तकलीफ में हैं, अंदर ही अंदर कुछ झेल रहे हैं, प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि आपने अपने सही समय में बटोरा नहीं है। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, अपने खाली समयों में आप क्या करते हो? कितने लोग हैं जो अपने खाली समय में अपने अंदर वचन भरते रहते हैं? हम पबजी खेलने में बिजी हैं, हम चिट चैट्स में बिजी हैं, हम नेटफ्लिक्स पे मूवियां देखने में बिजी हैं, हमें तारक मेहता चाहिए, हमें क्राइम पेट्रोल देखना है, हम सब कुछ कर लेते हैं। पर कितने लोग हैं जो हर दिन एक समय निकालते हैं और अपने आप को फीड करते हैं? प्रॉपर फीडिंग न मिलने के कारण एक बच्चा वीक पड़ जाता है। क्यों कहा जाता है कि स्टार्टिंग में बच्चे को मदरली मिल्क मिलना चाहिए? मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर हैं, मुझे बताइए आप समय को कैसे खर्च कर रहे हैं? यूसुफ ने अपने समय को बड़ी बुद्धिमानी से खर्च किया। उसने अकाल के समय में उसके पास इतना था क्योंकि उसने भरपूरी के समय पूरा ले लिया था। आज परमेश्वर ने आपको समय दिया है। याद रखिएगा, हम दान वरदानों में बहुत अलग अलग हैं। मैं प्रचार करता हूं, पास्टर शिक्षा दे सकते हैं, वो पास्टर प्रोफेसी कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा एक चीज में हम सब सेम हैं। खुदा ने उसमें बिल्कुल पक्षपात नहीं किया है, और वो चीज है हम सबों को उसने 24 घंटे दिए। और इन 24 घंटों में आप खुद के साथ क्या करते हो? कितना फोन यूज करते हो आप, और कितना खुदा का कलाम पढ़ते हो आप? कभी आपने सोचा है कि ब्रदर, हां ये बात सच है, यही तो मेरी प्रॉब्लम है, मैं बहुत नेगेटिव माइंडेड हूं, मुझे जो भी लोग कुछ भी कह देते हैं, 3-3, 4-4 दिन मेरे अंदर वो बातें घूमती रहती हैं, मैं नाराज हो जाता हूं, मैं बात करना छोड़ देता हूं, मैं रिलेशंस खत्म कर देता हूं। जानते हो प्रॉब्लम क्या है? आपके अंदर वचन नहीं है। बहुत सारी बहनें जो खूबसूरत दिखती हैं, दिन में 100 बार अपने आप को आईने में देखती हैं। मेरे बाल कैसे हैं, मेरा नोज कैसा है, मेरा मुंह कैसा है। कभी आपने इस आईने को पढ़ा है? यह भी एक आईना है। बाइबल बताती है यह भी एक दर्पण है, और यह तो सच्ची आपकी दिशा दिखाता है कि आप कहां हो। मैं भाई सूरज प्रेमानी आपके सामने गवाही देता हूं, मैं कभी अपना समय बर्बाद नहीं करता। अरे बहुत आसान है इन दिनों में आपको वचन मिलना। मोबाइल खोलो, व्हाट्सएप ऑन करो, ऐसे इंटरनेट ऑन करो, 100 मैसेज आ जाते हैं वचन। मैं आपको सच कहता हूं, आज से बहुत साल पहले इन वचनों को इस तरह पढ़ना मुमकिन नहीं था। लोग पता नहीं कहां कहां जाते थे इन्हें पढ़ने के लिए। आपके पास बाइंडिंग बाइबल है आज, उन दिनों में स्क्रॉल्स होते थे, लकड़ियों में बांध के रखा जाता था, लोग पढ़ते थे, नबी के पास जाते थे। आज आपके पास बाइंडिंग बाइबल है। जब मैं विश्वास में आया, उन दिनों में ये एंड्रॉयड फोन्स नहीं होते थे, बटन वाले फोन चलते थे, व्हाट्सएप वगैरह ये सब नहीं होता था इतना। मैं नया नियम हमेशा अपने पॉकेट में कैरी करता था।
जहां टाइम मिलता था मैं उसे पढ़ता था। स्टार्टिंग के 2 साल जो मैं प्रभु में था, मैंने हर दिन 18 से 19 घंटे बाइबल पढ़ी। पढ़ता रहता था। मेरी मां मुझे कहती थी, तेरे ऊपर किसने ब्लैक मैजिक किया है, तेरे ऊपर किसने जादू कर दिया है, तू इस काले किताब को छोड़ता नहीं है। पर उन्हें पता ही नहीं था कि एक्चुअली मेरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो चुका था। आप जानते हैं ये क्या सीजन है, आप किस दौर से गुजर रहे हैं, आपको पता है? जब गहजी नामान से गिफ्ट्स लेके आया तो एलीशा उससे कहता है, क्या यह समय रुपए और पैसे लेने का था? एक सच्चा परमेश्वर का दास सीजन्स पहचानता है। आप जानते हो ये क्या सीजन है? बटोरने की। क्योंकि खुदा जानता है एक लंबा अकाल आने वाला है कलीसिया उठाए जाने के बाद, जहां वचन खत्म हो जाएगा। नबी उठा लिए जाएंगे, वक्ता उठा लिए जाएंगे, याजक उठा लिए जाएंगे, कोई नहीं होगा। यह सही समय है, वचन को बटोर लो। जितना समय मिलता है उठाओ अपने वचन को और पढ़ना शुरू करो। प्रचार के लिए नहीं, व्हाट्सएप पे डालने के लिए नहीं, अपने लिए, खुद के लिए। कभी ये भूख और प्यास आप में कम नहीं होनी चाहिए। मैं आज भी जब देखता हूं ना, मुझे वचन पढ़ने का मन नहीं करता। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि बाइबल कहां ना कहां कहती है कि इन बातों को थोड़ा गुप्त में रखो। मैं आपको इंकरेज करने के लिए बताता हूं। मैं कई बार 3-3 दिन उपवास में चला जाता हूं और मैं खुदा से कहता हूं, खुदा, अधिकतर लोगों को मैंने देखा है मरने से पहले उनका खाना बंद हो जाता है। और याद रखिए, अगर इस वचन के प्रति आपके अंदर भूख और प्यास नहीं है तो कहां ना कहां आप मर रहे हो। इसलिए पतरस कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों के नाई इस दूध की लालसा करो। एक सवाल पूछूं मैं आपसे, लास्ट टाइम आप खुदा की हुजूरी में कब रोए थे? मुझसे बात कर, बताइए लास्ट टाइम आपका कब दिल टूटा था उसकी उपस्थिति में? खुदा, मैंने कितने टाइम से तुझे नहीं सुना है, टॉक टू मी, स्पीक टू मी। खुदा, मुझे लग रहा है मैं मर रहा हूं। तेरा वचन कहता है मनुष्य तुझे सुनने के कारण जीवित रहता है, उससे बात कर। बहुत सारे प्रचारक भाइयों ने उसको सुनना बंद कर दिया है इन दिनों में, सिर्फ दूसरों को बताने के लिए सरमन्स बनाते। 2020 में मैंने बहुत जूम मीटिंग्स ली थी। आप सोच नहीं सकते हो, मैंने इतनी जूम मीटिंग्स ली, मोर देन 500 इन अ ईयर। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, नॉर्वे, पता नहीं कहां कहां पर मैंने मीटिंग्स ली। आपको पता है, एक दिन ऐसा आया जब मुझे परमेश्वर ने कहा, सूरज, कुछ टाइम के लिए मिनिस्ट्री बंद कर। और कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए मैं थोड़ा लेफ्ट हुआ था, किसी और भाई को मैंने दिया और चुपचाप से मैं बैठा था। और उन दिनों में खुदा ने मुझे बताया कि तू इतना ज्यादा मिनिस्ट्री में फ्लो हो गया है कि तूने व्यक्तिगत जीवन में मुझे सुनना ही बंद कर दिया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट, अगर आप चाहते हो कि एक सकारात्मक मन, एक खुशी, एक आनंद, एक शांति आप में हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बोना सीखो। मैं कल से स्टार्ट करूंगा, नहीं कर पाओगे। आज उद्धार का दिन है। द बाइबल सेज, जो करना है आज से, आज से